हमने टीसी, नो नोट नॉट टीसी, टीएफसी और टीवीसी की शेप समझ ली। अब तीनों एक साथ बनाऊंगा, तीनों अभी तो दो ही बताई आपने। तीसरी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट की शेप पता है, हमें वेरिएबल कॉस्ट की पता है। देखते हैं कैसे बनेगा टोटल कॉस्ट का, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो बताओ बेटा गीतांजलि, टीएफसी की शेप कैसी होती है? टीएफसी इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसी कुछ होती है टीएफसी। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? आउटपुट। यहां शो क्या कर रहे हैं? टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। टीवीसी की शेप कैसी होती है दृष्टि? इनवर्स एस शेप। तो इनवर्स एस शेप कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है ना। आप प्लीज कर्व बनाना, मेरे पास पेंसिल नहीं है, टैबलेट है, तो थोड़ा सा मतलब मेरा हाथ उतना स्मूथ नहीं है, बट शेप ऐसी रहेगी, ठीक है। ये क्या है? टीवीसी। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। टीसी कैसा होता है? टीसी इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किस रेट पे बढ़ेगा? जिस रेट पे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए, तो फिक्स कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 20 रुपीज। अब फिक्स कॉस्ट तो चेंज होने वाली है नहीं, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 से हो गई 18, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 10 प्लस 18 28। तो टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ी? 8 से, जितने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी थी। अब 18 की हो गई 24, तो 6 से बढ़ी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगा? 24 प्लस 10 34, वो हो गई 28 से 34 पॉइंट। टोटल कॉस्ट उतने से ही बढ़ रही है जितने से आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होगी। यस और नो? यस सर। यस सर। टोटल कॉस्ट की शेप कैसी होती होगी? ध्यान से देखना। एक और कलर यूज करते हैं, कौन सा करें? कुछ आंखें दर्द ना हो बस, तो ध्यान से देखना बेटा। ये भी इनवर्स एस शेप्ड है। पेंसिल और स्केल से, हाँ बट ठीक है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये भी एग्जैक्टली सेम शेप का है एज टीवीसी। लग रहा है ना? यस सर। इससे ज्यादा नहीं लग सकता। क्या हो रहा है यहाँ पे भी? इनिशियली इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। दोनों की शेप एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। बड़ा हंस रहे हो ना तुम, बना के दिखाना, सब भेजेंगे फोटो ग्रुप पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दोनों की शेप एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। टीवीसी और टीसी की शेप एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। दोनों में गैप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। दोनों में जो गैप है, अलग करना, दोनों में जो गैप है वो क्या है? दोनों में जो गैप है वो है, क्या है वो? फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो फर्क होता है वो होता ही क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट।
total fixed cost remains the same at every level of output. तो अभी आप बनाएंगे ग्राफ, ध्यान क्या रखना है, दोनों में जो गैप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, दोनों इनवर्स एस शेप्ड होने चाहिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से, वहां जीरो था, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कॉस्ट भी जीरो। टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगी, जहां से आपकी फिक्स कॉस्ट शुरू हुई, क्यों, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर हो नहीं रही, फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, यस और नो। टीवीसी इज जीरो, तो टीसी विल बी इक्वल टू टीएफसी, तो टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, टीएफसी, टीवीसी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन। उसके बाद दोनों सेम रेट पे बढ़ेंगे एंड दे आर, इसको बोलते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर एट एवरी पॉइंट, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट। दोनों इक्वी डिस्टेंट क्यों रहते हैं थ्रू आउट, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ टीएफसी, टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि बीच में आपने एक बार भी सुनना बंद किया ना तो रिलेट नहीं कर पाओगे कि हुआ क्या। एक ग्राफ दूसरे पे डिपेंडेंट है, एमसी एमपी पे डिपेंडेंट था, एमसी बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पे डिपेंडेंट था, टीवीसी एमसी पे डिपेंडेंट था। उन्होंने तो आपको ये डायरेक्टली बोला ना कि टीवीसी इज इनवर्स एस शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। एक स्टेप जंप मार गए, क्योंकि रिलेट आप ज्यादा एमसी से कर पाओगे कि मार्जिनल कॉस्ट जब तक गिर रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट जैसे ही बढ़नी शुरू हुई वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़नी शुरू हो गई। बट है तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उन्होंने गलत तो बिल्कुल नहीं बोला, बट थोड़ा सा जंप मार गए, कोई बात नहीं। अब टीवीसी की जो शेप है वही शेप टीसी की है, तो हर एक चीज ना इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन हाई लेवल की चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई दी हैं। टीएफसी कांस्टेंट है, टीवीसी 0, 6, 10। अब ध्यान से देखना, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी प्लस टीवीसी, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी और टीसी सेम है। फिर वेरिएबल कॉस्ट 0 से 6, ये तो 12 ही है, 12 प्लस 6 18, ये 6 से बड़ा तो 12 से 18, ये भी 6 से बड़ा। फिर वेरिएबल कॉस्ट 4 से बड़ी तो 18 से 22, ये भी 4 से बड़ी। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो बस शेप आपको बता ही दिया मैंने, बाकी तो आप संभाल ही लोगे। सुन लेते हैं एक बार आराम से, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। तो चलो पहले टीसी को क्लोज कर देते हैं।